तो ये ब्लॉकचेन की भी एक टेक्नोलॉजी है जो बेसिकली डिसेंट्रलाइज ट्रांजैक्शन को परफॉर्म करने में हेल्प आउट करती है। नॉर्मली क्या होता है कि जब आप फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करते हैं, दिस इज बैंक ए, ठीक है, यहाँ से आपकी ट्रांजैक्शन बेसिकली सेंट्रल बैंक से पास होती है, ठीक है, और ये आपका बैंक बी है जिसको आपने पैसा भेजा है, ठीक है। तो अब इसमें क्या होता है कि सेंट्रल बैंक मॉनिटर करता है कि बैंक ए ने बैंक बी को क्या भेजा और बैंक बी ने बैंक ए को क्या अमाउंट भेजा। तो ये कंटिन्यूस मॉनिटरिंग कर रहा होता है, 24 आवर्स होता है। दिस इज कॉल्ड सेंट्रलाइज ट्रांजेक्शन सिस्टम, ठीक है। अच्छा, इसमें प्राइवेसी का भी इशू आता है, टैक्सेस का भी इशू आता है। तो इस चीज़ को रिमूव करने के लिए डिसेंट्रलाइज ट्रांजेक्शन इंट्रोड्यूस किया गया, उसके लिए फिर ये टेक्नोलॉजी बनाएगी ब्लॉकचेन, ठीक है। तो ये जो आपने बिटकॉइन के बारे में सुना होगा, बिटकॉइन, ठीक है, क्रिप्टो करेंसी, तो वो इसको बहुत ज़्यादा इस टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी। तो वहाँ पे जो कि डिसेंट्रलाइज का प्रोसेस होता है, यानी वहाँ पे कोई भी आपको मॉनिटर नहीं कर रहा है। मॉनिटर कर रहे होते हैं लेकिन वो आपसे ये नहीं पूछेंगे कि पैसा आपका कहाँ से आया, टैक्स कितना दिया, वहाँ पे ये चीज़ को नहीं पूछी जाती। तो आपकी प्राइवेसी मेंटेन रहती है। तो यहाँ देखा ना, ब्लॉकचेन इज अ डिसेंट्रलाइज्ड डेटाबेस वेयर ट्रांजेक्शन ऑफ नेटवर्क मेंबर आर स्टोर्ड, ठीक है। पहले आपको इसका मेंबर बनना पड़ता है इस नेटवर्क का, और फिर आप इसके ट्रांजेक्शन को परफॉर्म कर रहे होते हैं। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? कंपोज ऑफ इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर दैट डू नॉट रिलाई ऑन अ सेंट्रल सर्वर। तो यहाँ पे सेंट्रल सर्वर नहीं होता है। और जबकि जो हमारा ट्रेडिशनल ऑनलाइन सिस्टम है वहाँ पे सेंट्रल सर्वर होता है, वहाँ से आपका डेटा पास ऑन होता है। तो वो सर्वर आपको मॉनिटर कर रहा है कि व्हाट इज गोइंग ऑन दैट, ठीक है। तो अब ट्रांजेक्शन प्रोसेस क्या होता है? व्हेन अ न्यू ट्रांजेक्शन अकर्स एवरी नेटवर्क कंप्यूटर रिसीव अ कॉपी। जब भी बिटकॉइन हो कह लें या ब्लॉकचेन नेटवर्क पे रहते हुए कोई भी ट्रांजेक्शन जब परफॉर्म होगी, तो आप जितने भी मेंबर्स होंगे सबको एक कॉपी सेंड कर दी जाएगी कि इस पर्टिकुलर पर्सन ने फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को परफॉर्म किया है। सो इसकी वजह से क्या होता है कि एवरीबडी अवेयर ऑन द नेटवर्क कि कौन ट्रांजेक्शन कर रहा है कौन नहीं कर रहा है। तो चेंजेस टू ट्रांजेक्शन डेटा रिक्वायर द कंसेंट ऑफ ऑल नेटवर्क। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट, इसकी वजह से हैकिंग नहीं हो पाती, ठीक है। अगर आपके डेटा में कुछ चेंज आना करना है आपने, तो आपको अदर नेटवर्क मेंबर से परमिशन लेनी पड़ेगी, उनकी नॉलेज में होना चाहिए कि आप अपने ट्रांजेक्शन में कुछ चेंज करना चाहिए। इसी वजह से हैकिंग यहाँ पे नहीं हो पाती। एनहेंसिंग सिक्योरिटी एंड इंटीग्रिटी। तो इंटीग्रिटी कहते हैं सेम, टू बी सेम, ठीक है, कोई चेंज नहीं हो रहा। सिक्योरिटी बेनिफिट क्या है? रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ सिक्योरिटी इशूज सच एज हैकिंग ड्यू टू इट्स डिसेंट्रलाइज्ड नेचर। सेंट्रलाइज में हैकिंग के चांस ज़्यादा होते हैं, डिसेंट्रलाइज में हैकिंग के चांस कम होते हैं, अकॉर्डिंग टू ब्लॉकचेन। अब इसकी एप्लीकेशन भी दे दी कि कहाँ कहाँ यूज़ हो रहा है। साइबर करेंसी यानी क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज में यूज़ हो रहा है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स में यूज़ हो रहा है, फार्मास्यूटिकल रिसर्च में यूज़ हो रहा है, पॉलिटिक्स में यूज़ हो रहा है, एजुकेशन में यूज़ हो रहा है। तो डिफरेंट एरियाज जो है इसको यूज़ कर रहे हैं, ठीक है इब्राहिम, यहाँ तक क्लियर है? यस सर। ओके। तो अब हाउ ब्लॉकचेन वर्क्स की वो डिस्क्रिप्शन दी हुई। अ न्यू ट्रांजेक्शन ट्रिगर द क्रिएशन ऑफ अ न्यू ब्लॉक। जब भी आप ट्रांजेक्शन करेंगे आपका एक ब्लॉक क्रिएट हो जाएगा। अगर फर्स्ट टाइम है तो ब्लॉक जीरो होगा, सेकेंड टाइम है तो ब्लॉक टू ब्लॉक वन से कनेक्टेड होगा, आपसे प्रीवियस ट्रांजेक्शन का नंबर मांगा जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे दिया हुआ कंपोनेंट ऑफ ब्लॉक, एक तो डेटा है, हैश वैल्यू है और प्रीवियस हैश वैल्यू। तो देखिए इसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा सिक्योर हो जाते हैं। डेटा क्या कंटेन? ट्रांजेक्शन डिटेल सच एज द नेम ऑफ द सेंडर एंड द रेसिपिएंट एंड द अमाउंट ऑफ मनी इन्वॉल्व, ठीक है, ये चीज़ होगी। और इसके अलावा हैश वैल्यू जनरेट होगी, अ यूनिक वैल्यू जनरेटेड बाय एन एल्गोरिथम commonly SHA-256 serving as a digital fingerprint for the block। तो ये आपको एक आईटी असाइन कर दी जाएगी कि ये आपकी आईटी है, काइंड ऑफ, ठीक है। तो एक अच्छा, अगर आप सेकंड टाइम जनरेट कर रहे हैं तो आपसे प्रीवियस हैश वैल्यू भी पूछा जाएगा कि व्हाट इज द प्रीवियस हैश वैल्यू। तो एक लिंक स्टैब्लिश करने के लिए कि आप न्यू मेंबर है या पुराने मेंबर है। तो लिंक द न्यू ब्लॉक टू द प्रीवियस ब्लॉक इन द चेन इंश्योरिंग कंटिन्यूटी। इससे आपकी कंटिन्यूटी मेंटेन रहती है। हैश जनरेशन क्या करता है? ईच टाइम अ न्यू ब्लॉक क्रिएटेड अ यूनिक हैश वैल्यू इज जनरेटेड इनकॉर्पोरेटिंग अ टाइम स्टैम्प टू मार्क व्हेन ट्रांजेक्शन अकर। तो आपको यानी ऑथराइज कर दिया जाता है, अथेंटिकेट कर दिया जाता है कि भाई आप एक
एग्जिस्टिंग मेंबर है, ठीक है, आपके पास प्रीवियस वैल्यू भी है, न्यू वैल्यू भी है, तो यू आर वेलकम एट द नेटवर्क। चेन ऑफ ब्लॉक क्या करता है? द ब्लॉक चेन कंसिस्ट ऑफ सिक्वेंशियल चेन ऑफ ब्लॉक with each block referencing the previous one, so maintaining the integrity and order of transaction। तो इंटीग्रिटी का मतलब होता है कि आपके पास सेम डेटा है एवरी टाइम। तो यहाँ पे देखें, ये पूरा ब्लॉक क्रिएट होता है व्हेन अ न्यू ट्रांजेक्शन टेक्स प्लेस, अ न्यू ब्लॉक इज क्रिएटेड। इस पे क्या क्या होता है? डेटा, फॉर एग्जांपल नेम ऑफ सेंडर एंड रेसिपिएंट, अमाउंट ऑफ मनी एंड सो ऑन। एक हैश वैल्यू जनरेट हो जाती है और एक प्रीवियस हैश वैल्यू जनरेट होती है। तो ये तीन चीजें इंपॉर्टेंट होती है। अच्छा, अब कनेक्शन कनेक्शन एंड सिक्योरिटी ऑफ ब्लॉकचेन कैसे मेंटेन किया जाता है? सबसे पहले एक जेनेसिस ब्लॉक है। ब्लॉक वन इज कॉल्ड द जेनेसिस ब्लॉक एज इट डज नॉट लिंक टू एनी प्रीवियस ब्लॉक। ये आपका मेरे ख्याल ये, हाँ, ये देखें, अगर आप यहाँ से देखें तो यहाँ पे ये आपका फर्स्ट ब्लॉक है, इसको हम कहते हैं जेनेसिस ब्लॉक। प्रीवियस हैश राइट नाउ 0 0 है, न्यू हैश आपको A4B है मिले। और जब सेकंड टाइम ट्रांजेक्शन होगी, सेकंड ब्लॉक क्रिएट हो जाएगा। अब सेकंड ब्लॉक को लिंक किया जाएगा प्रीवियस ब्लॉक के साथ, तो A4B आप देखें यहाँ पे भी, और ये न्यू आईडी जनरेट हुई है। एवरी टाइम जो करंट ब्लॉक होगा उसको प्रीवियस ब्लॉक से कनेक्ट किया जाएगा। इसी को कहते हैं चेन ब्लॉक या ब्लॉक चेन। ये पूरा एक ब्लॉक है और ये आपस में कनेक्टेड है चेन के थ्रू। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक क्लियर है? यस सर। ओके, अब यहाँ पे ये जेनेसिस ब्लॉक का दिया हुआ है कि एक तो, एक देखें, अच्छा, अब यहाँ पे हैश इंटीग्रिटी हम ऑलरेडी डिस्कस करेंगे। इफ ब्लॉक टू इज अल्टर्ड, मैंने आपको डायग्राम से बताया, इट्स हैश वैल्यू चेंजेस, तो इन वैलिडेटिंग ब्लॉक थ्री एंड एनी सब्सीक्वेंट ब्लॉक ड्यू टू ब्रोकन लिंक। अगर लिंक ब्रेक हो जाएगा तो आप ब्लॉक थ्री यानी ट्रांजेक्शन नंबर थ्री जनरेट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपका प्रीवियस ट्रांजेक्शन का कोई नंबर नहीं है। टैंपर प्रिवेंशन, इससे टैंपर का मतलब होता है चेंजेस को, उसके लिए ब्लॉकचेन बनाया जाता है। द स्ट्रक्चर प्रिवेंट टैंपरिंग, टैंपरिंग का मतलब होता है चेंजेस, मेकिंग इट डिफिकल्ट फॉर हैकर टू अल्टर डेटा विदाउट ब्रेकिंग द इंटायर चेन। ठीक है, तो हैकर के लिए डिफिकल्टी हो जाती है कि वो चेन को ब्रेक कर सके। प्रूफ ऑफ वर्क मैकेनिज्म होता है, टू ऐड न्यू ब्लॉक अ प्रूफ ऑफ वर्क प्रोसेस मस्ट बी कंप्लीटेड टिपिकली टेकिंग अबाउट 10 मिनट्स। तो आपको आपको एक प्रूफ देना पड़ता है कि यू आर द जेन्युइन मेंबर ऑफ द नेटवर्क। तो दिस प्रोसेस मॉनिटर्ड बाय माइनर्स who earn a commission for creating new blocks। तो इसमें कोई एक पूरी कम्युनिटी होती है या एक वॉलंटियर्स होते हैं जो वर्क करते हैं, जिनको हम कहते हैं माइनर्स, जो इस पूरे प्रोसेस को मॉनिटर कर रहे होते हैं और मेंटेन कर रहे होते हैं प्रोसेस को। फिर यहाँ पे रेगुलेशन बाय नेटवर्क कैसे होता है? द डिसेंट्रलाइज्ड नेचर मीन ऑल नेटवर्क कंप्यूटर हेल्प रेगुलेट द करेंसी, तो मेकिंग इट रेजिलेंट अगेंस्ट हैकिंग। तो इसको पूरे प्रोसेस को रेगुलेट भी किया जाता है, मॉनिटर भी किया जाता है और मेक श्योर किया जाता है फर्दर प्रिवेंशन कि हैकर जो है इसको ब्रेकअप ना कर सके। हैकिंग डिफिकल्ट, अब कह रहा है हैकिंग डिफिकल्टी टू सक्सेसफुली हैक द ब्लॉकचेन एंड हैकर एन अटैकर वुड नीड टू compromise एवरी ब्लॉक साइमल्टेनियसली। तो जस्ट वन ब्लॉक बीइंग अल्टर्ड कैन टर्मिनेट एनी ट्रांजेक्शन लिंक टू इट। तो अगर कोई चेंजेस फोर्सफुली की जाएगी तो एक लिंक ब्रेक हो जाएगा, आप फर्दर ट्रांजेक्शन को प्रोसेस नहीं कर पाएंगे। न्यू ब्लॉक वेरिफिकेशन भी होता है फिर इसके अंदर। व्हेन a new block is created, it is sent to all computer in the network for verification before being added to the blockchain। ठीक है, तो इसलिए हैकिंग इसमें डिफिकल्ट हो जाती है। फुल ब्लॉक चेन कॉपी, न्यू यूजर ज्वाइनिंग द नेटवर्क रिसीव अ कंप्लीट कॉपी ऑफ द एंटायर ब्लॉक चेन सिस्टम फॉर कंसिस्टेंसी एंड इंटीग्रिटी। तो फुल ब्लॉक में आपकी कंटिन्यूटी और इंटीग्रिटी को मेंटेन किया जाता है। ठीक है, ये क्लियर है? ये ऑलरेडी मैंने डायग्राम डिस्कस कर ली थी, ये लास्ट टाइम हमने शायद डिस्कस कर लिए थे। ओके, अब हमने डिस्कस करना है साइबर सिक्योरिटी। तो साइबर सिक्योरिटी के बारे में तो सबको आइडिया होगा।
जी। सारीन, आप बताएं, व्हाट इज साइबर सिक्योरिटी? डू यू हैव एनी आइडिया? So ensure it's the safety online. ओके। इब्राहिम, आप बताएं, व्हाट इज मीन बाय साइबर सिक्योरिटी? Mm, एनी आइडिया बेटा? no, sir. Online pay. नो आइडिया। जी मानी, आप बताएं। जूम चैट पे, यू कैन राइट ऑन जूम चैट, यू हैव एनी? Assalamualaikum, sir. Can you hear me? यस। Sir, cybersecurity is basically computer में attacks, digital attack और protect करना है system अपने net अपने वो उसको computer में system को protect करना होता है cyber security. It's basically that. ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ है साइबर सिक्योरिटी थ्रेट के बारे में कि इंपॉर्टेंस ऑफ डेटा सिक्योरिटी क्या है। प्रोटेक्शन, प्रोटेक्टिंग पर्सनल एंड कमर्शियल डेटा, दो चीज़ें आपको बचानी, पासवर्ड एंड बैंक डिटेल। तो ये पर्सनल है और ये कमर्शियल है, यानी फाइनेंशियल इज क्रूशल है। बड़ी बड़ी कंपनीज हैक हो जाती है, ठीक है। डेटा रिस्क क्या है? डेटा कैन बी करप्टेड और डिलीटेड ड्यू टू एक्सीडेंटल डैमेज और मैलिशियस तो इससे क्या होता है, डेटा आपका डैमेज हो सकता है। साइबर सिक्योरिटी थ्रेट कैन रिजल्ट फ्रॉम डेटा इंटरसेप्शन। तो डेटा को इंटरसेप्ट कर लिया जाता है, पासवर्ड इंटरसेप्ट कर लिया जाता है, ठीक है। तो उसकी बेस पे डेटा को डैमेज किया जाता है। अब ये कह रहे हैं टाइप्स ऑफ साइबर थ्रेट क्या है। एक तो है ब्रूट फोर्स अटैक, अटेम्प्टिंग टू गेन एक्सेस बाय ट्राइंग न्यूमरस पासवर्ड और इनक्रिप्शन की। तो ब्रूट फोर्स सॉफ्टवेयर भी आते हैं, तो वो बेसिकली एवरी कॉम्बिनेशन ऑफ सॉफ्टवेयर को चेक किया जाएगा और लॉगिन किया जाएगा कि कौन सा पासवर्ड आपने लगाया है जिसके थ्रू हम अकाउंट डिटेल को एक्सेस कर सकें या पर्सनल डिटेल को एक्सेस कर सकें। ओके। तो एक तो कि किस तरह थ्रेट किया जा सकता है साइबर सिक्योरिटी को, एक तो ब्रूट फोर्स अटैक है। ये आपको समझ में आया कि इनक्रिप्शन क्या होती है और गैसिक पासवर्ड क्या है, ट्राई न्यूमरस पासवर्ड? Yes, sir. ओके। अब है डेटा इंटरसेप्शन। अब डेटा इंटरसेप्शन क्या होता है? अनऑथराइज्ड एक्सेस टू डेटा ड्यूरिंग ट्रांसमिशन। अच्छा, ये कैसे होता है? आपके मोबाइल पे कोई बात हो रही है, ठीक है, तो आपके मोबाइल को इंटरसेप्ट कर लिया जाएगा या आपके टेलीफोन को इंटरसेप्ट कर लिया जाएगा यूजिंग सम डिवाइसेस, ठीक है। इसको हम कहते हैं डेटा इंटरसेप्शन, टू कैच द डेटा, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस। पहले तो DOS है, पहले है डिनायल ऑफ सर्विस, अब फिर डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस है। तो अब पहले हम समझेंगे DOS क्या होता है, डिनायल ऑफ सर्विस। अब इस पे क्या होता है, हैकर क्या करता है कि एक एक सोर्स से, यानी एक सिस्टम के थ्रू नंबर ऑफ रिक्वेस्ट सर्वर को सेंड कर देगा। अब 10,000 रिक्वेस्ट भेज दी, अब सर्वर क्या हो जाएगा, वो बिजी हो जाएगा, 10,000 रिक्वेस्ट को प्रोसेस करने में लग जाएगा। अब जो जेन्युइन यूजर होगा उसको एक्सेस नहीं मिलेगा जब तक वो 10,000 रिक्वेस्ट जो है वो प्रोसेस नहीं हो जाती। तो इसको हम कहते हैं DOS, डिनायल ऑफ सर्विस। आप जेन्युइन यूजर हैं, यू आर गोइंग टू एक्सेस योर बैंक अकाउंट, का जो सर्वर है वो DOS पे चला गया। तो और जब आप
और जब डी डी ओ एस की बात करेंगे तो डी यानी ये डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाता है। डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब है कि मल्टीपल प्लेसेस से रिक्वेस्ट भेजी जाएगी। अब प्रोसेसर अगर एक सोर्स को फ्री अप करेगा, उसके बाद सेकंड सोर्स से डेटा आना शुरू हो जाएगा, थर्ड से आना शुरू हो जाएगा, फोर्थ से आना शुरू हो जाएगा, डिफरेंट प्लेसेस से नंबर ऑफ रिक्वेस्ट आना शुरू हो जाएंगे। अब इससे क्या होगा, जेन्युइन यूजर को एक्सेस नहीं मिलेगा, क्योंकि वो फेक, जितनी भी फेक रिक्वेस्ट है उसको प्रोसेस करने में सर्वर लग जाएगा, वो बिजी हो जाएगा। तो डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल सर्वर का मतलब क्या, ओवरवेलमिंग अ सिस्टम और नेटवर्क टू मेक इट अनअवेलेबल टू यूजर। अब कैसे अवेलेबल किया जाएगा, क्योंकि वो नंबर ऑफ रिक्वेस्ट उसको जा रही होंगी, जिसकी बेस पे वो सर्वर उसको प्रोसेस कर रहा होगा। जैसे आप लिखते हैं ना www.hotmail.com, आप तो एक ही दफ़ा लिखेंगे, अब सर्वर इसको एक्सेस करेगा, आप यानी जहाँ जो वेब सर्वर है वो ओपन कर देगा आपके सिस्टम पे। लेकिन अगर आप ये hotmail.com की जो रिक्वेस्ट है एट अ टाइम 1 लाख रिक्वेस्ट भेज दे एक, तो अब होगा क्या, तो ये सर्वर बिजी हो जाएगा, अब आपको एक्सेस नहीं मिलेगा जब तक वो फ्री नहीं होता, काइंड ऑफ दैट। और अगर मल्टीपल प्लेसेस रिक्वेस्ट आएगी, जिसको हम डीडीओएस कहते हैं, तो और बिजी हो जाएगा। फिर है हैकिंग, अनऑथराइज एक्सेस टू सिस्टम टू स्टील और डैमेज डेटा, ये डिफरेंट टर्म दी हुई है। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर। Yes, sir. एनी इशू? सरीन, आप जरा समराइज करें, व्हाट डिड यू अंडरस्टैंड? Sir, we have just discussed the types of cyber threats. We have force attacks in which the third party tries to gain access to our data by trying numerous passwords and encryption keys. So this is very random. Then data interception, where our data is basically intercepted by a hacker. Um, and that your example of a phone call, that maybe a phone call can be intercepted. And यस, then we have DDoS attacks in which the data is basically okay, the web server gets so many requests that it gets busy, so it can maybe crash or it won't accept our request. Then we have hacking, in which there is an unauthorized access to our systems that manipulates our data. वेरी गुड, ओके। नाउ अब ये मालवेयर की डिटेल दी हुई है कि मालवेयर पढ़ते हैं, मालवेयर पढ़ने जो भी है। अब ये डिफरेंट डिटेल दी है, इसमें ये डिफरेंट कैटेगरी दी हुई है। वायरसेस दिया हुआ है, वॉर्म दिया हुआ है, ट्रोजन हॉर्स दिया हुआ है, स्पाईवेयर है, एडवेयर है, रैंसमवेयर है। ये जो रैंसमवेयर है ये बहुत खतरनाक है, मतलब मालवेयर दैट लॉक्स डेटा एंड डिमांड पेमेंट फॉर एक्सेस। ये देखें, ये हमारे के इलेक्ट्रिक के साथ भी हो चुका है, पिछले 1 साल पहले या 2 साल पहले हुआ था। के इलेक्ट्रिक का डेटा जो है वो यानी रैंसम का मतलब होता है अगवा कर लेना, ठीक है, रैंसमवेयर। तो के इलेक्ट्रिक के साथ ही हुआ था, उनका डेटा एक्सेस कर लिया गया था और पेमेंट लेके उनको डेटा रिलीज किया गया था। स्पाईवेयर भी, सॉरी, एडवेयर जो है सॉफ्टवेयर दैट डिस्प्ले अनवांटेड एडवर्टाइजमेंट। तो ये जस्ट डिस्प्ले, आपको जस्ट डिस्टर्ब कर रहा होता है, बार बार जो है ऐड आने शुरू हो जाते हैं। दिस इज कॉल्ड एडवेयर। फिर स्पाईवेयर एक सॉफ्टवेयर है जो आपके सिस्टम में किसी ना किसी वे से इंस्टॉल हो जाएगा, और वो क्या, स्पाई कहते हैं जासूसी करने को, ठीक है। तो ये बेसिकली आपकी एक्टिविटी को मॉनिटर कर रहा हो, जो कीज आप प्रेस कर रहे हैं उसको रिकॉर्ड कर लेगा, उसकी एक लॉग फाइल बनाएगा एंड इट विल सेंड टू हैकर। सॉफ्टवेयर दैट सीक्रेटली मॉनिटर यूजर एक्टिविटी, आप कौन कौन सी की प्रेस कर रहे हैं लॉग इन होने के लिए, यानी पासवर्ड, स्पेशली जो पासवर्ड कीज हों, उसको रिकॉर्ड करके वो भेज देगा टू द हैकर। तो स्पाई कर रहा था इस। ट्रोजन हॉर्स, ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है, मैलिशियस सॉफ्टवेयर डिस्गाइज्ड एज लेजिटिमेट सॉफ्टवेयर। यानी ये बेसिकली एक ऐसा सॉफ्टवेयर होगा, कोई गेम होगा जिसको आप समझ रहे हैं बड़ा बहुत यूजफुल है आपके लिए। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे ये एक्टिवेट हो जाएगा, यानी जब तक आप क्लिक नहीं करेंगे ना एक्टिवेट नहीं होगा। ये किसी भी सोर्स से आ सकता है, ईमेल के थ्रू आ सकता है, वेबसाइट, पहले सीडीज आती थी उसके थ्रू आ सकता है, या अनऑथराइज वेबसाइट से आपको कुछ डाउनलोड किया वहां से आ सकता है, ठीक है। तो ये ट्रोजन हॉर्स, इसके पीछे भी हिस्ट्री है। आप लोगों ने ट्रॉय मूवी देखी है, ट्रॉय? तो ट्रॉय मूवी से ही वर्ड आया था ट्रोजन हॉर्स, ठीक है। तो ये इसके पीछे पूरी वो क्या कहते हैं, एक हिस्ट्री भी है। तो एक वॉर्म सेल्फ रेप्लिकेटिंग malware दैट स्प्रेड अक्रॉस नेटवर्क। तो ये एक कंप्यूटर में आएगा और खुद ब खुद स्प्रेड हो जाएगा, जितने भी कनेक्टेड कंप्यूटर होंगे उनके साथ ये स्प्रेड होता जाएगा, पूरी हार्ड डिस्क को भर देगा। वायरसेस, मैलिशियस सॉफ्टवेयर दैट रेप्लिकेट्स, ये भी रेप्लिकेट इटसेल्फ हो रहा होता है, ठीक है। तो इसको भी एक सोर्स चाहिए होता है, होस्ट चाहिए होता है, हम कहते हैं होस्ट, जहाँ पे ये अपने आप को कॉपी पेस्ट कर ले, तो ये खुद ब खुद कॉपी पेस्ट करना शुरू कर देते हैं। तो ये सारे मालवेयर थे। अब ये दो बड़ी इंपॉर्टेंट टेक्निक्स थे, फिशिंग
फार्मिंग और सोशल इंजीनियरिंग। ठीक है। फिशिंग, अक्सर आपके पास मैसेज आता है। एक और होता है, एक सेकेंड। डिसेप्टिव अटेम्प्ट टू ऑब्टेन सेंसिटिव इंफॉर्मेशन बाय इंपॉर्टेंट लेजिटिमेट एंटिटीज। और एक होता है फार्मिंग, रीडायरेक्टिंग यूजर फ्रॉम लेजिटिमेट वेबसाइट टू फ्रॉडुलेंट वंस। अच्छा, फिशिंग जो परफॉर्म की जाती है वो ईमेल के थ्रू की जाती है, यानी आपको एक ईमेल अटैचमेंट भेजी जाएगी। आप उस अटैचमेंट को जब खोलेंगे तो वो उससे क्या होगा, कोई ना कोई जो वो कोड है कॉपी हो जाएगा आपके सिस्टम पे, और वो आपको रीडायरेक्ट करेगा फेक वेबसाइट की तरफ। ये दोनों एक ही काम करते हैं। फिशिंग अटैचमेंट के थ्रू आता है, ये फार्मिंग किसी और सोर्स से आता है। पर्पज इन दोनों का एक होता है कि ये आपको फेक वेबसाइट की तरफ रीडायरेक्ट करेगा। तो कभी भी, आजकल भी, कल भी, आज भी न्यूज़ आई थी कि व्हाट्सएप अकाउंट बहुत ज़्यादा हैक हो रहे हैं। ठीक है। तो उसमें ये फिशिंग और फार्मिंग, ये दोनों एक्टिविटी यूज़ हो रही होती हैं। आप गलती से, आप कोई फ़ोन कॉल रिसीव कर लेते हैं, उनकी बताई हुई इंस्ट्रक्शन पे आप क्या बोलते हैं, परफॉर्म करना शुरू कर देते हैं। जो जो कहते जाते हैं आप करते चले जाते हैं, या आपके व्हाट्सएप पे या एसएमएस पे कोई लिंक आ जाता है, उस पर क्लिक करते हैं। तो बेसिकली उसके पीछे फिशिंग और फार्मिंग है। ठीक है। एक और है स्मिशिंग। स्मिशिंग आपका एसएमएस के थ्रू होता है, स्मिशिंग। ठीक है। तो इसमें आपको किसी ना किसी तरह आपको क्या बोलते, प्रोवोक किया जाएगा कि आप ये परफॉर्म करें, आपका अकाउंट बंद होने वाला है। आपको कोई ना कोई थ्रेट दिया जाएगा, कुछ ना कुछ मोटिवेट किया जाएगा, जिसके थ्रू आप वो सारी इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना शुरू कर देते हैं। ठीक है। पर्पज, कभी भी बैंक अकाउंट की जो वेबसाइट है ना, वो लिंक से ना खोलें। हमेशा इस तरह www.hbl.com, जो भी इस वेबसाइट का वेब एड्रेस है, उसके थ्रू खोलें। डायरेक्ट कभी भी लिंक से ना खोलें, नेवर एवर। न एसएमएस से, न ईमेल से, न व्हाट्सएप से। ठीक है। तो ये दो टेक्निक है जिसके थ्रू हैकर आपके अकाउंट को या पर्सनल इन्फॉर्मेशन को एक्सेस करता है। कुछ भी हो जाए, आपने इस चीज़ को ओपन नहीं करना। फिर सोशल इंजीनियरिंग है, मैनिपुलेटिंग इंडिविजुअल इनटू रिवीलिंग कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन। तो ये आपके जो फेसबुक अकाउंट है उनमें चेंजेस कर दी जाती है। आपके अकाउंट को हैक करके आपके अकाउंट से इंफॉर्मेशन सेंड करना शुरू कर देते हैं। ठीक है। अब तो आपके जितने भी कॉन्टैक्ट लोग तो परेशान हो जाते हैं कि ये बंदा कर क्या रहे, पहले तो नहीं ऐसी हरकतें कर रहा था, अब क्या कर रही है। तो पता लगता है आपका अकाउंट हैक हो चुका था, और वो बेसिकली आपके अकाउंट से गलत गलत इन्फॉर्मेशन जाना शुरू, कुछ लोग पैसे मांगना शुरू कर देते हैं, डिफरेंट एक्टिविटीज होना शुरू हो जाती हैं। अब यहाँ पे ब्रूट फोर्स अटैक दिया हुआ है, जो पहले हमने शुरू में पढ़ा था। अब ब्रूट फोर्स अटैक इन्वॉल्व सिस्टमेटिकली ट्राइंग ऑल कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर, नंबर एंड सिंबल टू क्रैक अ पासवर्ड। तो ब्रूट फोर्स एक एक्टिविटी है कि हमने गैस करना होता है कि कौन सा पासवर्ड यूज़ किया गया है। इसके लिए सॉफ्टवेयर भी यूज़ किया जाता है, कंप्यूटर भी यूज़ होता है। लैक ऑफ सोफिस्टिकेशन क्या है, द टेक्निक इज स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड डज नॉट रिक्वायर एडवांस स्किल, क्योंकि सारा काम सॉफ्टवेयर ने करना होता है, आपने तो करना ही नहीं होता, आपने सॉफ्टवेयर चलाना होता है। रिडक्शन ऑफ टाइम क्या है, हैकर कैन इंप्रूव एफिशिएंसी बाय फॉलोइंग लॉजिकल स्टेप्स। कॉमन पासवर्ड चेक, हमारे अक्सर, क्योंकि हमें पासवर्ड भूल जाते हैं तो हम वेरी सिंपल पासवर्ड लगाते हैं। कुछ लोग ये लगाते हैं, कुछ लोग इसी को लगाते हैं, कुछ लोग ये लगाते हैं, कुछ लोग ये लगाते हैं, कुछ लोग ये लगाते हैं। ये कॉमन पासवर्ड लोग लगाते हैं। तो इसी को वो गैस कर रहा होता है कि नॉर्मली यही लगाया होगा। तो आपका पासवर्ड जो है स्ट्रांग होना चाहिए, डिफरेंट लेटर, सिंबल्स, नंबर्स का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। वर्ड लिस्ट यूजेज, इफ द पासवर्ड इजंट कॉमन द हैकर में यूज अ स्ट्रॉन्ग वर्ड लिस्ट, अ फाइल कंटेनिंग कलेक्शन ऑफ वर्ड। उसके बाद पूरी फाइल होगी, वो एवरी पॉसिबल वर्ड उसमें स्टोर होगा, बस उसने मैच करना होता है। सो सम टूल जनरेट एक्सटेंसिव वर्ड लिस्ट with up to 1 million words, so which can be more efficient than random guessing. तो ये उसकी टेक्निक है, हाउ टू गेस द पासवर्ड। पासवर्ड स्ट्रैप, द लॉन्गर एंड मोर वेरिड अ पासवर्ड इज, द मोर डिफिकल्ट इट बिकम टू क्रैक इंक्रीजिंग सिक्योरिटी। तो आप, अब ये सबसे मुश्किल काम ये होता है कि पासवर्ड एवरी वीक चेंज किया जाए, एवरी मंथ चेंज किया जाए, या लॉन्गर पासवर्ड रखा जाए, क्योंकि बीइंग अ यूजर यू कैन फॉरगेट। ठीक है। जैसे जैसे आप आपकी ओवर एज होते जाएंगे, आपके मेमोरी लॉस होना भी शुरू हो जाता है ना, रिस्पॉन्सिबिलिटीज इंक्रीज होना शुरू हो जाती है। तो यू कैन नॉट रिमेंबर डिफरेंट पासवर्ड एवरी टाइम। बहरहाल एक थ्रेट है, एक ऑप्शन है, यू कैन यूज दैट। अब आगे डेटा इंटरसेप्शन, वहाँ पे हमने समरी पढ़ी थी, यहाँ पे डिटेल है कि डेटा इंटरसेप्शन कैसे होता है। यहाँ बता रहा है डेफिनेशन, डेटा इंटरसेप्शन इन्वॉल्व स्टीलिंग डेटा बाय टैपिंग इनटू वायर्ड और वायरलेस कम्युनिकेशन। ठीक है। लिंक्स टू कंप्रोमाइज प्राइवेसी और ऑब्टेन कॉन्फिडेंस।
तो जितने भी इंटेलिजेंस सर्विसेज होती हैं वो डेटा इंटरसेप्शन में बहुत ज़्यादा काम करती हैं। अब तो इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी हो गई कि मेरा तो ख्याल है कि 500 मीटर के अंदर वो सुन सकते हैं कि आप लोग क्या बात कर रहे हैं। मोबाइल को तो वैसे ही इंटरसेप्ट करना बहुत आसान है। टेलीफोन पे बहुत अरसे से पहले, मोबाइल से पहले टेलीफोन को इंटरसेप्ट किया जाता था, और मोबाइल को इंटरसेप्ट करना बहुत आसान है। ठीक है, सिर्फ आपकी, और वैसे भी इंटरसेप्शन तो हो रही है। जितनी भी हर कंट्री की जो इंटेलिजेंस जो एजेंसीज हैं, उन्होंने वो सॉफ्टवेयर खरीदे हुए हैं जो आपके हर टेलीफोन पे आने वाली कॉल को सुन रहे हैं, मैसेजेस क्या आ रहे हैं, मैसेजेस क्या, आप लोग क्या मैसेजेस कर रहे हैं। ठीक है, तो दे आर लिसनिंग यू, तो दे आर वॉचिंग यू, दे आर मॉनिटरिंग यू, तो व्हाट इज गोइंग ऑन। तो इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। कोई आजकल वैसे भी बहुत ज़्यादा ये मतलब वो एक्टिव हुई हुई गवर्नमेंट। ठीक है, तो कोई भी इलीगल एक्टिविटी, इलीगल वर्ड्स, इलीगल कॉल ना करें, ना मैसेज करें। ठीक है, और ना ही कॉल्स करें, क्योंकि गवर्नमेंट एजेंसीज ने हर तरह का सॉफ्टवेयर लगाया हुआ है एवरी टाइम आपकी हर एक्टिविटी को मॉनिटर करा। 2002 की बात बता रहा हूँ आपको। डैनियल पल का यहाँ पे डेथ हुआ, क्या हुआ था, किलिंग हुई थी 2002 में भी। उसको उस वक्त तो वो होते थे, क्या कहते हैं, साइबर कैफे। आजकल तो पता नहीं है कि नहीं, लेकिन पहले साइबर कैफे बहुत होते थे जब इंटरनेट शुरू में आया था। तो वहां से कुछ उन्होंने ईमेल पोस्ट की थी। उसके बावजूद अमेरिकन वहां पहुंच गए थे कि इस साइबर गुलिस्तान जौहर के साइबर कैफे से तस्वीरें पोस्ट हुई हैं। आप इसका अंदाजा कर लें, आप 22 साल गुजर गए हैं और अब तो टेक्नोलॉजी बहुत इंप्रूव कर रही है ये। ठीक है, तो दे आर वेरी कंसर्न। अच्छा, तो अब ये डेटा इंटरसेप्शन का दिया हुआ है कि डेटा इंटरसेप्शन इन्वॉल्व स्टीलिंग डेटा बाय टैपिंग इनटू वायर्ड और वायरलेस कम्युनिकेशन लिंक्स टू कंप्रोमाइज प्राइवेसी और ऑब्टेन कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन। मेथड क्या है, एक तो पैकेट को स्निफ, जो पैकेट जा रहे हैं डेटा आपका इंटरनेट पैकेट के फॉर्म में जाता है। अगर चैप्टर 2 आपको याद हो, अगर आपको पढ़ा हो, तो डेटा हमारा पैकेट में जाता है, इंटरनेट पे जितना भी डेटा जाता है पैकेट में जाता है, उसी को एक्सेस कर लिया जाता है। अ टूल यूज टू एग्जामिन डेटा पैकेट बीइंग सेंड ओवर नेटवर्क। हर पैकेट को चेक किया जाता है कि डेटा क्या जा रहा है, कॉमन। और जब वो स्पेसिफिक हो जाते हैं तो आप आपकी जो मॉनिटरिंग है वो और बेटर हो जाती है। तो कॉमनली यूज इन वायर्ड नेटवर्क टू कैप्चर एंड सेंड इंटरसेप्टेड डेटा बैक टू द हैकर। ठीक है, हैकर भी ये कर सकता है कि आपके डेटा को कैप्चर कर ले। वॉर ड्राइविंग, अ मेथड यूज फॉर इंटरसेप्टिंग वाईफाई डेटा। अब आपके नेबर, आपको अपने नेबरहुड का वाईफाई यूज करना है, उसके पासवर्ड का एक्सेस कर लिया है ना, यू आर यूजिंग वाईफाई। अब उसकी क्या होती है, बैंडविड्थ कम हो जाती है, वो बैंडविड्थ आपने यूज कर ली। Involve using a laptop or smartphone, an antenna or a GPS device and software to find Wi-Fi networks. ठीक है, तो can be conducted outside building to capture personal data without the user awareness. यूजर को पता नहीं लगेगा कि आपने उसका डेटा कैप्चर कर लिया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। Yes, sir. यस सर। अच्छा, उसके बाद ये इम्पैक्ट ऑफ इंक्रिप्शन। इंक्रिप्शन का बाद आपको पता होगा चैप्टर 1 में था। इंक्रिप्शन का मतलब होता है कि डेटा को अननोन फॉर्म में कन्वर्ट कर देना। Encryption complicate the hacker effort by making intercepted data incomprehensible without a decryption की, यानी एक अननोन फॉर्मेट में अननोन लैंग्वेज कन्वर्ट कर दिया जाता है। इससे डेटा, अगर हैकर डेटा एक्सेस भी कर ले तो उसको फिर एक्स्ट्रा एफर्ट करनी पड़ेगी टू अंडरस्टैंड द डेटा। ठीक है, रिकमेंडेशन फॉर प्रोटेक्शन दिया हुआ है कि यूज वायर्ड इक्वलेंसी प्राइवेसी इंक्रिप्शन प्रोटोकॉल एंड अ फायरवॉल टू सेफगार्ड अगेंस्ट वार ड्राइविंग। वायर ये आप यूज़ कर सकते हैं, फायरवॉल वगैरह यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, प्रोटेक्ट द वायरलेस राउटर विद कॉम्प्लेक्स पासवर्ड। राउटर का पासवर्ड चेंज करते रहें। अवॉइड यूजिंग वाईफाई इन पब्लिक प्लेस, जैसे मॉल में यूज़ करते हैं, एयरपोर्ट, ड्यू टू लैक ऑफ डेटा इंक्रिप्शन लीविंग डेटा ओपन टू इंटरसेप्शन। तो ये ज़रा डेंजरस हो जाता है कि आपका मोबाइल कैप्च इंटरसेप्ट हो सकता है ओवर पब्लिक प्लेसेस। ये वही डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस आ गया। ठीक है, यहाँ पे देखिए डेफिनेशन क्या है। अ DDoS अटैक प्रिवेंट यूजर फ्रॉम accessing part of network such as an internet server. A distributed denial of service attack amplify this by sending spam traffic from multiple computers. तो different sources से डेटा को फेक डेटा सेंड कर दिया जाता है, फेक रिक्वेस्ट सेंड कर दी जाती है। इम्पैक्ट ऑन यूजर, यूजर मे बी अनेबल टू एक्सेस ईमेल, वेबसाइट और वेब पेजेस, ऑनलाइन सर्विसेज, बैंकिंग
ये उसके लिए इशू आएगा। तो मेथड ऑफ अटैक क्या है? अटैकर फ्लड द नेटवर्क विद यूजलेस स्पैम ट्रैफिक, overloading the server capacity to handle legitimate requests. In a DDoS attack, spam traffic originates from numerous computers, making it harder to block the attack. ये इसकी डिस्क्रिप्शन। ठीक है। सर, जी जी। अगर हैकर इतना ज्यादा स्पैम कर रहा है तो ईमेल अक्सर वो हो जाता है कि स्टॉप्स रिस्पॉन्डिंग। अगर वो रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहा तो हैकर कैसे वो हैक करेगा? नहीं, उसने आपको डिस्टर्ब करना था ना। उसने क्या किया है कि वो समटाइम वो सिर्फ तंग किया जाता है। ठीक है, डिस्टर्बेंस क्रिएट किया, यानी उसका पर्पज सिर्फ आपका डेटा एक्सेस करना नहीं होगा ना। वो बस यार है कि आपके सर्वर को कोई एक्सेस ना करे, तो आपके लिए अनरीचेबल है। जैसे आज चैट जीपीटी ओपन किया तो वो एक्सेस नहीं हो रहा था, ठीक है, कि उनको बंद कर दिया। तो समटाइम हैकर क्या करता है कि वो बेसिकली चाह रहा है कि इस फर्म को या इस पर्सन को तंग करना है, ठीक है। तो वो डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं। ओके। वन ऑफ द टेक्निक है वो आप अनरीचेबल कर देता है आपके सर्वर को, दैट्स इट। ये उसका पर्पज है। अब ज़ाहिर एवरी टाइम ये होगा तो पूछेगा, लोग फर्म पूछेगा भी, उसको एक्सेस करेंगे भी, आपको क्या चाहिए। वो पैसा मांगेगा, ठीक है, तो पैसा दे दिया जाएगा। ये भी तो होता है ना, ये यानी अमाउंट लेने के डिफरेंट तरीके होते हैं। ठीक है, तो वन ऑफ द मेथड कि वो किसी एक काम पे लग जाएगा। ठीक है। ओके, थैंक यू सर। इफेक्ट ऑन ईमेल अकाउंट, ये सारी इफेक्ट है, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। सो अटैकर मे सेंड थाउजेंड ऑफ स्पैम मैसेज टू यूजर ईमेल अकाउंट। अब आपको अपना ईमेल अकाउंट ही नहीं मिलेगा। क्लॉगिंग इट एंड प्रिवेंटिंग द रिसीप्ट ऑफ लेजिटिमेट ईमेल। आपकी ईमेल आना बंद हो जाएंगी क्योंकि वो इतना ज़्यादा ट्रैफिक जनरेट कर दिया। डिफेंस स्ट्रेटजी क्या है? मालवेयर चेकर, यूज अप टू डेट मालवेयर डिटेक्शन टूल। इसका बेस्ट ऑप्शन है कि आपका लाइसेंस एंटीवायरस आप लें, लाइसेंस एंटीवायरस लें, वो आपको प्रोटेक्ट करेगा। फायरवॉल यूज़ करें। तो सेट अ फायरवॉल टू रिस्ट्रिक्ट ट्रैफिक टू एंड फ्रॉम द वेब सर्वर और यूजर कंपार्ट। तो ज़ाहिर है इसको कंपनीज ने तो एंटी हैकर हायर किए होते हैं ना, तो वो इस चीज़ को देख रहे होते हैं। ईमेल फिल्टर, अप्लाई फिल्टर टू ब्लॉक अनवांटेड ट्रैफिक सच एज स्पैम। तो आपकी अपनी स्टडीज भी होंगी जो आपको प्रोटेक्ट करेंगी इस तरह की एक्टिविटीज। साइन अप डिटेल्स क्या है? स्लो नेटवर्क परफॉर्मेंस, स्लो फाइल ओपनिंग और वेबसाइट एक्सेस, एक तो ये हो जाएगा। इन एबिलिटी टू एक्सेस सर्टन वेबसाइट, रिसीविंग अ लार्ज वॉल्यूम ऑफ स्पैम ईमेल्स। तो ये चीज़ को देखना, स्पैम ईमेल को आप रोक सकते हैं, आपके अपने अकाउंट में स्पैम ईमेल आना शुरू हो जाती है। ठीक है, ये क्लियर है यहाँ तक? ओके। अब आगे हैकिंग। हैकिंग क्या है? हैकिंग इन्वॉल्व गेनिंग इलीगल एक्सेस टू कंप्यूटर सिस्टम विदाउट द यूजर परमिशन। कॉन्सिक्वेंस क्या है? कैन लीड टू आइडेंटिटी थेफ्ट, यानी आपका अकाउंट आपके एक्सेस में नहीं रहेगा। थेफ्ट ऑफ पर्सनल इन्फॉर्मेशन, अगर उसके आपका अकाउंट अपने एक्सेस में भी है तब भी वो इन्फॉर्मेशन आपकी थेफ्ट हो गई। डेटा डिलीशन हो सकता है, अल्ट्रेशन हो सकता है और करप्शन हो सकता है। ये सारे आउट कॉन्सिक्वेंस हो सकते हैं ड्यू टू हैकिंग। इंक्रिप्शन क्या है? वाइल इंक्रिप्शन प्रोटेक्ट डेटा बाय मेकिंग इट मीनिंगलेस टू अनऑथराइज यूजर, इट डज नॉट प्रिवेंट हैकर फ्रॉम डिलीटिंग, करप्टिंग और ट्रांसफर डेटा। अगर आपने इंक्रिप्ट कर भी दिया है, अगर उसने आपके अकाउंट को एक्सेस कर लिया तो वो आपका डेटा डिलीट कर देगा। ठीक है, चेंज करप्ट कर देगा या ट्रांसमिट कर देगा, तो आपके लिए तब भी इशू एक हो जाएगा। प्रिवेंशन मेजर वही है। यूज ऑफ फायरवॉल्स है, स्ट्रॉन्ग यूजर नेम एंड फ्रिक्वेंटली चेंज पासवर्ड, एंटी हैकिंग सॉफ्टवेयर, इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। टाइप्स ऑफ हैकिंग है, एक तो मैलिशियस हैकिंग है, इलीगल एक्सेस विदाउट परमिशन। अब एथिकल हैकिंग का बड़ा कॉन्सेप्ट चल रहा है। ऑथराइज टेस्टिंग ऑफ सिक्योरिटी मेजर बाय पेड हैकर टू एक्सेस द रोबस्टनेस ऑफ कंप्यूटर सिस्टम अगेंस्ट अटैक। तो एथिकल हैकर भी होते हैं जिनको कहा जाता है कि आप हमारे वेबसाइट पे चेक करें कि कहीं एक्सेस तो नहीं हो रही है, इसके लूप होल को फाइंड आउट करें, तो फिर आप उसको ओवरकम कर लेते हैं, मिटिगेट करते हैं, ओवरकम करते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? यस। ये मालवेयर आ गया, ठीक है। तो मालवेयर इज अ सिग्निफिकेंट रिस्क टू द इंटीग्रिटी एंड सिक्योरिटी ऑफ डेटा ऑन कंप्यूटर सिस्टम। ठीक है, इंपॉर्टेंस क्या? इट कैन कंप्रोमाइज डेटा सिक्योरिटी एंड लीड टू वेरियस नेगेटिव आउटकम फॉर यूजर एंड ऑर्गेनाइजेशंस। ज़ाहिर है, अगर वायरस आएगा तो आपका सिस्टम स्लो हो जाएगा, आपके टास्क सारे बंद हो जाएंगे। ये सारे
The chapter will detail the following type: viruses, worm, Trojan horses, spyware, adware, and so ये सारे आपके मालवेयर हैं, जहाँ पे डायग्राम भी दी हुई है। ठीक है, अब ये वायरसेस के बारे में बताया हुआ है। वायरस बेसिकली क्या होता है? वायरस आर प्रोग्राम और कोड डिजाइन टू रेप्लिकेट देमसेल्व्स। का पर्पस क्या है? दे एम टू डिलीट और करप्ट फाइल एंड कॉज माल फंक्शन ऑन इन्फेक्टेड कंप्यूटर। ठीक है, एग्जीक्यूशन क्या है? वायरस रिक्वायर अ ट्रिगर, इसको कोई ना कोई सोर्स चाहिए टू बी एग्जीक्यूटेड बिफोर कॉजिंग डैमेज। यानी कॉमन सोर्स क्या होता है? दे आर ऑफन डिस्ट्रीब्यूटेड एज ईमेल अटैचमेंट, ईमेल अटैचमेंट के थ्रू आएंगे, फाउंड ऑन इन्फेक्टेड वेबसाइट्स और इंक्लूडेड इन नॉन ओरिजिनल सॉफ्टवेयर डाउनलोड। तो वो लाइसेंस, जो नॉन लाइसेंस सॉफ्टवेयर होते हैं उनके साथ भी वायरसेस आ रहे हुए होते हैं। ठीक है, प्रिवेंशन क्या है? प्रैक्टिस सेफ्टी मेजर, अवॉइड ओपनिंग ईमेल फ्रॉम अननोन सोर्सेज, डू नॉट इंस्टॉल नॉन ओरिजिनल सॉफ्टवेयर, ऑलवेज रन एन अप टू डेट वायरस स्कैनर। ठीक है, ये उन्होंने प्रिवेंशन मेजर दे दिए। वॉर्म्स, वॉर्म्स क्या होता है? ये भी काइंड ऑफ वायरस ही होता है। वॉर्म्स आर अ टाइप ऑफ स्टैंड अलोन मालवेयर दैट कैन सेल्फ रेप्लिकेट। यानी एक सिस्टम पे ये अगर आ जाता है तो उसी सिस्टम पे रेप्लिकेट होना शुरू हो जाएगा आपके एवरी क्लिक के ऊपर। ओके, तो worms आर टाइप ऑफ स्टैंडर्ड malware दैट कैन रेप्लिकेट। ठीक है, पर्पस वही है, द मेन इंटेंशन इज टू स्प्रेड टू अदर कंप्यूटर एंड करप्ट इंटायर नेटवर्क्स। तो एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर ये रेप्लिकेट होता चला जाता है। तो मैकेनिज्म क्या है? अनलाइक वायरसेस, worm डू नॉट रिक्वायर एन एक्टिव होस्ट प्रोग्राम टू एग्जीक्यूट डैमेज, दे कैन ऑपरेट विद एन एप्लीकेशन। एक, यानी आपने फाइल कॉपी की तो उसके साथ ही ये भी कॉपी होना शुरू हो जाते हैं। सो दे रेप्लिकेट विदाउट टारगेटिंग स्पेसिफिक फाइल, exploiting security vulnerability within networks. Propagation क्या है? Worm often arrive as email attachment, and opening a single infected email can lead to widespread network infection. तो worm जो है बहुत डेंजरस होता है क्योंकि ये पूरे नेटवर्क को कैप्चर कर लेता है। तो जितने भी कनेक्टेड कंप्यूटर होंगे सबको इन्फेक्ट कर देगा ये। अब इसका सेफ गार्ड क्या है? सिमिलर precaution as those for viruses should be taken, including running an up-to-date antivirus program. थ्रेट लेवल क्या है? worms are more dangerous than viruses due to their ability to spread without any action from end user, making them particularly problematic. तो ये ज़्यादा स्मार्ट है एज कम्पेयर टू वायरस। नोटेबल एग्जाम्पल क्या है? द आई लव यू worm इन्फेक्टेड नियरली एवरी ईमेल यूजर वर्ल्ड। ये आया था 1998 में। उस वक्त हम एजुकेशन गेट कर रहे थे बीएस की। तो उस वक्त ये ईमेल आई थी इस टाइटल के साथ। तो जिस जिसने पूरे वर्ल्ड में जिस जिसने ईमेल ओपन की थी तो उसका कंप्यूटर वहीं पे डैमेज हो गया था, कॉजिंग सिग्निफिकेंट डिसरप्शन इंक्लूडिंग ओवरलोडेड फोन सिस्टम एंड डाउन डाउन टेलीविजन नेटवर्क्स। तो ये 1998 में आया था। तो काफ़ी इसने डैमेज किया था पूरे वर्ल्ड के कंप्यूटर्स को, क्योंकि ये नेटवर्क बेस्ड वायरस होता है। ट्रोजन हॉर्स, इसका नाम एक मूवी से लिया गया था। मूवी का नाम है ट्रॉय। ये हिस्ट्री हिस्ट्री रिलेटेड मूवी है। ठीक है, तो ये डेफिनेशन क्या? ट्रोजन हॉर्स इज अ प्रोग्राम डिस्गाइज। अब डिस्गाइज का मतलब है कि आप इसको एक यूजफुल प्रोग्राम समझ रहे हैं, बट एक्चुअली इंटरनली इट इज अ वायरस एज लेजिटिमेट सॉफ्टवेयर दैट कंटेन मैलिशियस इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, आप उसको गेम समझ रहे हैं, कोई ऐप समझ रहे हैं, व्हेन यू रन दैट एप्स या गेम तो ये अपने आप को एक्टिवेट कर लेता है। फंक्शनैलिटी क्या है? इट रिप्लेसेस ऑल और पार्ट ऑफ लेजिटिमेट सॉफ्टवेयर टू हार्म द यूजर कंप्यूटर सिस्टम।
एग्जीक्यूशन कैसे होती है? ट्रोजन रिक्वायर एग्जीक्यूशन बाय द एंड यूजर, यानी आपको क्लिक करना जरूरी है। टिपिकली अराइविंग एज ईमेल अटैचमेंट आर डाउनलोडेड फ्रॉम इन्फेक्टेड वेबसाइट। कॉमन डिलीवरी मेथड क्या है? ऑफन ट्रांसमिटेड थ्रू फेक एंटीवायरस प्रोग्राम, यानी वही वाली बात कि आप उसको एंटीवायरस समझ रहे हैं और वो बेसिकली वायरस है। दैट क्लेम द यूजर कंप्यूटर इज इन्फेक्टेड, प्रॉम्प्टिंग देम टू डाउनलोड द हार्मफुल सॉफ्टवेयर। तो ये मोबाइल वर्ड कॉमन है कि आप डिफरेंट ऐप से एंटीवायरस इंस्टॉल कर रहे होते हैं। तो बेसिकली इट कैन बी अ ट्रोजन हॉर्स विच कैन इन्फेक्ट कंप्यूटर और मोबाइल। इम्पैक्ट क्या है? वंस इंस्टॉल, ट्रोजन कैन प्रोवाइड cyber criminal access to personal information, including IP addresses, password, and other sensitive data. So they may install additional malicious software such as spyware, including keylogger. Spyware को हम keylogger भी कहते हैं, and ransomware. Vulnerability क्या है? Security measure like firewall can be ineffective against Trojan horse. They are rely on tricking users into initiating the malware themselves. क्योंकि वो उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा है कि सॉफ्टवेयर है या यूजफुल सॉफ्टवेयर है या डेंजरस सॉफ्टवेयर है। तो ये एक इशू आता है। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक क्लियर है? कोई इशू यहाँ तक? Oh, sir. ओके। Sir, excuse me. जी जी बोले। सर ये ट्रोजन हॉर्सेस ये वाले किसी इन्फेक्टेड वेबसाइट से कुछ डाउनलोड करें तो फिर भी हो सकता है ना? तो हमें कैसे पता चलता है कि कोई वेबसाइट इन्फेक्टेड है? देखें, ज़्यादातर ये रिकमेंड किया जाता है जब आप वेबसाइट ओपन करें तो एक तो आप अटैचमेंट से ओपन ना करें, ठीक है। और जो भी वेबसाइट ओपन करें वो आपकी वेल नोन वेबसाइट होनी चाहिए, डब्ल्यू, ठीक है। आपने लिखा हॉट में, जैसे आपने वो क्या कहते हैं, हाँ, जैसे लास्ट टाइम याद है मैंने आपको बताया था कि एक प्रोटोकॉल है HTTP। आपने एक तो ये मेक श्योर करना है। एक सेकंड, एक सेकंड नोट कीजिए। तो अगर वेबसाइट जब भी ओपन करें उसको मेक श्योर करें इसके आगे ना HTTPS लगा होगा। तो एस, और एक पैडलॉक बना होता है, एक लॉक होता है, ग्रीन ग्रीन पैडलॉक कहते हैं, वो भी वहां पे शो रहा होगा। तो ये वेबसाइट जितनी होती है ना ये सिक्योर होती है, ठीक है। तो आपने इस चीज़ को मेक श्योर करना। तो नॉर्मली ओके, थैंक यू। ज़्यादातर हम वेबसाइट वही यूज़ करते हैं जिसको हम जानते हैं ना। तो यूज ये इस तरह इसको आप मेक श्योर कर सकते हैं। ओके। आई अंडरस्टैंड सर। अब ये एडवेयर आ गया। अब देखिए एडवेयर की वजह से आप लोगों ने वो सुना होगा, यूट्यूब वाले जो प्रोवाइड कर रहे हैं प्रीमियम, देखा है आपने प्रीमियम, यूट्यूब प्रीमियम? यस सर। वो क्या होता है कि जब आप यूट्यूब चलाएंगे तो आपके पास ऐड कोई नहीं आएगा। तो यूट्यूब प्रीमियम के लिए आपको पे करना पड़ेगा। अभी हम जब यूट्यूब चला रहे होते हैं कम से कम 4-5 दफ़ा तो ऐड आता है। तो उससे क्या होता है, जब आप प्रॉपर लेक्चर को यूट्यूब लेक्चर देख रहे हैं तो वो बेसिकली आपको डिस्टर्ब करता है। मतलब कोई बात आपको अभी आप समझने लगते हैं, एकदम से ऐड आ जाता है। तो बहरहाल एडवेयर भी एक टीजिंग एक्टिविटी है। एडवेयर इज अ टाइप ऑफ मालवेयर दैट प्राइमरी टारगेट यूजर विद अनवांटेड एडवर्टाइजिंग। अनवांटेड एडवर्टाइज आना शुरू हो जाता है। कॉमन बिहेवियर क्या है? रीडायरेक्ट यूजर ब्राउजर टू वेबसाइट विद प्रमोशनल कंटेंट। अब जैसी वेबसाइट ओपन करेंगे एक पूरे पेज पे ऐड आ जाएगा। अब आप उसको कैंसिल करें, फिर वापस जाएं, फिर ओपन करें। जनरेट पॉपअप्स ऐड ड्यूरिंग एक्टिविटी, पॉपअप्स आना शुरू हो जाते हैं। अल्टर ब्राउजर टूल बार टू रीडायरेक्ट सर्च। तो ये सारी एक्टिविटी हो रही होती है। पोटेंशियल इशू क्या है? कैन हाईलाइट वुलनरेबिलिटी। इसको वुलनरेबिलिटी का मतलब होता है वीकनेस।
जो भी वीकनेस है वेबसाइट की या चैनल की, वो उसको हाईलाइट कर देता है इन a यूजर सिक्योरिटी डिफेंस. So often difficult to remove, may await detection by most anti-malware software. ठीक है. Can hijack browsers and set default search requests to unwanted site. ये इसके साथ इशू आते हैं. ये रैंसमवेयर है, ये बहुत कॉमन है. इसमें होता है कि आपके डाटा को डैमेज नहीं किया जाएगा, लेकिन आपके डाटा को कैप्चर कर लिया जाएगा उस वक्त तक जब तक आप पेमेंट ना कर दें. So ransomware is a type of malware that encrypt data on a user computer and hold it hosted until a ransom is paid. How it works: lock the user screen, preventing access until demand are met. Encrypt all data on the computer, rendering it inaccessible. उसको encrypt कर दिया जाएगा, उसको decrypt वही कर सकते हैं जिन्होंने encrypt किया. Can be installed through Trojan horse or social engineering tactics. Execution किस तरह होती है? May encrypt files immediately or wait to access how much ransom the victim can afford. ठीक है. इम्पैक्ट क्या है? कैन कॉज सिग्निफिकेंट डैमेज टू इंडिविजुअल्स एंड कंपनीज. प्रिवेंशन कैसे हो सकती है? कॉमन प्रिवेंटिव मेजर इंक्लूड अवॉइडिंग फिशिंग ईमेल का आप ईमेल अटैचमेंट ना ओपन करें. एंड मलेशियस डन, जिस ईमेल को आप ना जानते हो उसकी अटैचमेंट को बिल्कुल ओपन ना करें. ओनली नॉन ईमेल अटैचमेंट को ओपन करें. वंस एग्जीक्यूटेड, रिवर्सिंग द डैमेज इज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट. तो रेगुलर बैकअप ऑफ इंपॉर्टेंट फाइल आर क्रूशियल टू अवॉइड पेइंग द रैंसम. ये उसने बताया. ये समरी है, इसको क्विकली गो थ्रू कर लें. हमने अभी डिटेल पढ़ ली. ठीक है, जस्ट क्विकली गो. Sir, what is the difference between replicate themselves or self-replicate? हाँ, देखें यहाँ पे कहाँ पे लिखा हुआ है A ये virus वायरस. is in वायरस, हाँ. ये अब क्या रन, ये रेप्लिकेट देमसेल्फ टू डिलीट और करप्ट है. ठीक है. रिक्वायरिंग एन एक्टिव होस्ट प्रोग्राम और इनफेक्टेड ऑपरेटिंग सिस्टम टू रन. यानी इसका मतलब ये होता है कि आप जैसे आपने फाइल कॉपी की, पेस्ट की, तो यहाँ से वो रेप्लिकेट होना शुरू हो जाएगा. अब यहाँ क्या रहा है? स्टैंड अलोन वायरस दैट सेल्फ रेप्लिकेट टू स्प्रेड टू अदर कंप्यूटर. यानी कंप्यूटर का कनेक्ट होना जरूरी है. ये खुद ब खुद कॉपी पेस्ट करना शुरू कर देगा. यहाँ पे यूजर किसी फाइल को कॉपी करके पेस्ट करेगा ना, तो वो सेल्फ रेप्लिकेट होना शुरू हो जाएगा. रेप्लिकेट देमसेल्फ ये होगा कि आपने एक फाइल कॉपी की और पेस्ट की. पेस्ट करते ही वो बहुत सारी फाइल्स खुद ब खुद कॉपी करना शुरू, पेस्ट करना शुरू कर देगा. या उस फाइल को आपने, या उस फाइल को डिलीट कर देगा या करप्ट कर देगा. जैसी फाइल को ओपन करेंगे करप्ट कर देगा वो. ये बेसिकली ऑन द सिस्टम होता है, एक सिंगल सिस्टम के ऊपर हो रहा है. और ये क्या कहता है कि स्टैंड अलोन वायरस दैट सेल्फ रेप्लिकेट टू स्प्रेड टू अदर कंप्यूटर. यानी अदर कंप्यूटर का कनेक्ट होना शर्त है. ऑफन एक्सप्लॉइटिंग वीक सिक्योरिटी इन द नेटवर्क. ठीक है, पढ़ लिया सब आपने? yes, sir. ठीक, काफी है आज के लिए. Yes, sir. इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास कंटिन्यू करते हैं. Allah Hafiz, sir. क्या, अल्लाह Sir, हाफिज. Allah Hafiz. अल्लाह हाफिज सर. हाफिज.